हमारा देश भारत पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और हमारे भारत के पूर्वोत्तर के राज्य, उनका तो कहना ही क्या है। वे राज्य पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज मैं आपके सामने पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध राज्यों के बारे में बातें करूंगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार असम भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। असम के उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं। पूर्व में मणिपुर, नागालैंड तथा दक्षिण में मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम हैं। असम पुराण गाथाओं, रहस्यों, विद्या और ज्ञान की जनश्रुतियों और दंत कथाओं के लिए मशहूर है। यहाँ के भग्नावशेषों, स्मारकों, जिंदा दिल एवं सरल स्वभाव के लोगों और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उत्सवों, नृत्यों के लिए यह राज्य बहुत ही प्रसिद्ध है। राज्य का अधिकतम भाग ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखने को बनती है। असम में इमारती लकड़ी और चाय सबसे अधिक उगाई जाती है। इसके अलावा यहीं तेल के कुएं भी हैं, जिनसे भारत की कुल पेट्रोल व प्राकृतिक गैस का लगभग 1/6 भाग का उत्पादन होता है। डिगबोई में देश की प्रथम ऑयल रिफाइनरी की स्थापना हुई थी। राज्य में उपजाऊ भूमि, प्रचुर मात्रा में पानी और इसी कारण यहाँ पर कृषि का विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ अधिकतर चाय व चावल की खेती होती है। इसके अलावा बांस, बींस, बैंत, लकड़ी, पीतल आदि के बने विभिन्न प्रकार के सुंदर हस्तकला के सामान भी इस राज्य में प्रसिद्ध हैं। साथ ही यहाँ रेशम व कपड़े बुनने का काम भी लगभग हर घर में होता है। यहाँ पर अनेकों पर्यटन स्थल हैं जो देखते ही बनते हैं। आइए मैं उनमें से कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में आपको बताता हूँ। बारपेटा, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक 17 मंदिर है। बोरडोवा, शंकरदेव जी का यह जन्म स्थल है। 17 फागुआ उत्सव यहाँ मनाया जाता है। डिब्रूगढ़, कोलियाई थान, मध्यकालीन स्मारक स्थल, तेल का यह नगर है। यहाँ पर चाय के बागान भी बहुत ज़्यादा हैं। गुवाहाटी, यह इस राज्य की राजधानी है तथा यहाँ का व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पर तारामंडल, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र, चिड़ियाघर, बोटनिक गार्डन, कामाख्या देवी मंदिर जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, उग्रतारा मंदिर, उमानंद मंदिर और नवग्रह मंदिर, वशिष्ठ आश्रम आदि यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। गुवाहाटी के पास मिसपुर असम की नवनिर्मित सुंदर राजधानी नगर है। वशिष्ठ यह एक धार्मिक तथा प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर नगर है। शोल्युकुशी शिल्प नगर, यह गोल्डन गुगा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। मदान कामदेव, कामरूप का खजुराहो, मदन कामदेव मंदिर के अवशेष संग्रहालय, प्राकृतिक सुंदरता यहाँ निराली है। पवितोरा, एक सींग वाले गैंडों के लिए यह प्रसिद्ध है। हाफलाग, यह एक पहाड़ी स्थल है। यहाँ झील, दुर्लभ पक्षी, झरने, पाइनएप्पल और ऑरेंज के बगीचे हैं। हजो, असम संस्कृति अध्ययन केंद्र, ग्रामीण मंदिर और गांव मक्का मस्जिद, बेल मेटल क्राफ्ट आदि के लिए यह प्रसिद्ध है। जोरहाट, असम की सांस्कृतिक राजधानी है। राजा मैडम, देश की चाय राजधानी भी यही है। काजीरंगा का प्रवेश द्वार है। जोरहाट के पास माजुली, विश्व की सबसे बड़ी नदी में द्वीप, असम की वैभव और धर्म संस्कृति का यह केंद्र है। श्री शंकरदेव द्वारा स्थापित वैष्णव मठ, आदिवासी संस्कृति, हस्तशिल्पकला, स्थानीय और प्रवासी पक्षी यहाँ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। काजीरंगा प्राणी उद्यान,
एक सींग वाले गैंडों के लिए यह प्रसिद्ध है। यह एक विश्व विरासत स्थल भी है। मानस वन्य प्राणी उद्यान, यह एक टाइगर रिजर्व है। विश्व विरासत स्थल भी इसे घोषित किया गया है। ओरांग वन्य प्राणी उद्यान, यह काजीरंगा का छोटा रूप है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे बहुत मात्रा में मिलते हैं। तो ये थे असम के कुछ दर्शनीय स्थान। बाकी के स्थान आप जब यहाँ घूमोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पर एक बार अवश्य आना बनता है। अरुणाचल प्रदेश हमारा अगला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश 20 जनवरी 1967 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1972 तक यह पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इसे 20 जनवरी 1972 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। इसके पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में असम है। राज्य की राजधानी ईटानगर पापुम पारा जिले में है। इस प्रदेश का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। प्रदेश के विभिन्न मार्गों में फैले पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि इसकी एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है। कल की पुराण व महाभारत में अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख मिलता है। परशुराम महादेव ने यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित किया था। ऋषि व्यास ने यहाँ आराधना की थी। राजा भीष्म ने यहाँ अपना राज्य बसाया था तथा भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से यहाँ विवाह किया था। अरुणाचल प्रदेश अर्थात प्रभाव में प्रकाशित पर्वतों का प्रदेश। हमारे देश में वह स्थान है जहाँ सूर्योदय की सुनहरी किरणों का पहले स्पर्श होता है, अर्थात यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। इस प्रदेश की प्राकृतिक संपदा के खजाने का 60% क्षेत्र सदाबहार वनों से आच्छादित है, जिनके बीच बीच नदियां, झरने, दर्रे, घाटियां व बर्फीली पहाड़ियां छितरी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश, जो कि एक प्रकृति प्रेमी के लिए सौपन के समान है, उत्कृष्ट वनस्पतियों और वन्यजीव प्राणियों का यह विस्मयजनक संग्रह स्थल है, क्योंकि यहाँ अपने संपूर्ण रूप में यह सुरक्षित और अनछुई प्राकृतिक सुंदरता से यहाँ आमना सामना होता है, जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर देता है। यहाँ भी अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। वैसे तो यह प्रदेश घूमने के लिए पूरा ही दर्शनीय है, लेकिन यहाँ कुछ मुख्य रूप से दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। आलो, योमगो नदी पर बना पटुम पुल, संग्रहालय, आदिवासियों का मंदिर, डोनी पोला डेरा, योमगो नदी उत्सव, आदिवासी कला और संस्कृति, ट्रैकिंग और फिशिंग के लिए यह प्रसिद्ध है। भालुकपोंग, हॉट स्प्रिंग बागान, नेथियो नृत्य के लिए यह प्रसिद्ध है। मालुकपांग पारा, तिप्पी प्राकृतिक दृश्यावली, आर्किडेरियम, बोमडीला प्राकृतिक सौंदर्य और सेब के बागों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्ध गुफा, क्राफ्ट सेंटर, संग्रहालय और ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ जाया जा सकता है। बोमडीला के पास डिरांग बौद्ध गुफा, रंगीला कालचक्र उत्सव, याक्सन वर्धन केंद्र, हॉट स्प्रिंग वाटर और सेब के बागानों के लिए यह प्रसिद्ध है। दापोरिजो, यह सुंदर शहर आदिवासियों द्वारा बैत बांस से बना पुल, पिकनिक और मनोरंजन संग्रहालय और क्राफ्ट सेंटर यहाँ प्रसिद्ध हैं। दापोरिजो के पास मंगा गुफाएं, मकर संक्रांति और शिवरात्रि यहाँ प्रसिद्ध हैं। ईटानगर, यह एक राजधानी शहर है। बौद्ध मंदिर, जवाहरलाल नेहरू स्टेट संग्रहालय व 14वीं-15वीं शताब्दी का ईटा दुर्ग हस्तशिल्प केंद्र, जंतुआलय, गंगा झील और पोलो पार्क यहाँ प्रसिद्ध हैं। ईटानगर के पास वन्य प्राणी उद्यान, मालिनी दान, भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी पत्नी
रुक्मिणी से संबंधित पुरातत्व स्थान, भव्य मंदिर के अवशेष, आकाशी गंगा, यहाँ 12 झरने हैं और अनेक धार्मिक स्थल हैं। मीचाओ प्राकृतिक सौंदर्य व मीनू जंतुआलय, जंगल संग्रहालय। नामदाफा नेशनल पार्क का यह प्रवेश द्वार है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, लुप्त होने वाले पेड़ पौधे व प्राणी, गवाज, हिरण सदृश एक तिब्बती पशु, उल्क, लंबे हाथों वाला अंगूर, घनी जटाओं वाले लंगूर, लाल पांडा और दुर्लभ जानवर यहाँ पाए जाते हैं। परशुराम कुंड हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ पासी घाट, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और पोनुंग नृत्य के लिए यह प्रसिद्ध है। रोइंग, यह एक सुंदर शहर है। यहाँ नेहरू वन उद्यान, साले झील, मेहाओ झील व अन्य प्राणी उद्यान हैं। तवांग, पूर्वी हिमालय का यह स्वर्ग है। बौद्ध धार्मिक स्थल और 400 वर्ष पुराना बौद्ध मठ यहाँ स्थित है। उर्गेन लिंगोपा, छठे दलाई लामा का जन्म स्थान यही है। सोनामढ़ी, तांबे की 8 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, संग्रहालय व अनेक बौद्ध विहार और शिल्प केंद्र यहाँ हैं। वालांग, हॉट स्प्रिंग वाटर युद्ध स्मारक यहाँ स्थित है। जीरो, सुंदर दृश्य व आदिवासी संस्कृति शिल्प केंद्र व टाले घाटी और चाय के बागान आदि यहाँ स्थित हैं। तो ये थे अरुणाचल प्रदेश के कुछ मुख्य पर्यटन स्थल। वैसे तो सारा ही अरुणाचल प्रदेश आपको सुंदर दिखाई देगा, लेकिन ये कुछ पर्यटन स्थल थे जहाँ आपको अवश्य ही जाना चाहिए। हमारा अगला राज्य, यह छोटा मगर एक खूबसूरत राज्य है। यह देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। यह 1 दिसंबर 1963 में इस राज्य को हमारे देश का 16वां राज्य बनाया गया था। इसका नाम है नागालैंड। यह राज्य पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर और पश्चिम में असम से घिरा हुआ है। नागा लोग भारतीय मंगोल वर्ग के लोगों में से हैं। इनमें अनेक जनजातियों के कई अलग अलग कबीले, उप कबीले हैं, जिनकी अपनी पृथक पृथक भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। ये सभी जनजातियां पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली हार्बिनल उत्सव में बड़े धूमधाम से आते हैं। संगीत और नृत्य नागा जीवन के मूलभूत अंग हैं। वीरता, सुंदरता, प्रेम और उदारता का गुणगान करने वाले लोकगीतों की लोक गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इस तरह नृत्य हर उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर त्योहार पर दावत, नाच गाना और उल्लास होता है। तराई के कुछ भागों को छोड़कर सारा राज्य पहाड़ी है तथा एक बड़े भाग पर वन छाए हुए हैं, जिनमें विभिन्न प्रजातियों के प्राणी व वनस्पतियों की भरमार है। यहाँ अनेक साहसिक खेल कूद और उत्तम सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थान हैं दीमापुर, कचेरी शासकों की प्राचीन राजधानी। नागा साले में पारंपरिक शिल्प सामान, कचेरी साम्राज्य के अवशेष, पूर्वोत्तर संभाग का सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय यहाँ स्थित है। दीमापुर के पास चुमोकेडिमा पर्यटक गांव है। इंडोकी वन प्राण उद्यान, उबोल, बबून, हाथी, टाइगर, मिथुन और हार्बिनिल यहाँ पाए जाते हैं। कोहिमा राज्य की राजधानी व ऐतिहासिक हिल स्टेशन है। वार शिरोमणि शिरोट्री राज्य संग्रहालय, कैथोलिक कैथीड्रल, जंतुआलय और यह एक बड़ी बस्ती है। कोहिमा के पास डिमोरी की गुफा, खमोन गांव, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, पारंपरिक नागा गांव, जप्फू चौड़ी, जुकाऊ घाटी, हरी भरी घाटी है। जुकेली, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। टुओपेमा, यह एक आदर्श
पर्यटक गांव है। अंगामी पारंपरिक नागा मकान। आगामी उत्सव। पर्यटक इन पारंपरिक मकानों में रहना पसंद करते हैं जिनमें आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। पोइलवा जेलियांग का यह गांव है। सेमिन्यू यह एक नागा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। मोकोंगचू आओ नागाओं का सांस्कृतिक केंद्र है। मोआत्सु और सुनग्रेम मांग उत्सव और यहाँ ट्रैकिंग की जाती है। मोकोंगचुंग के पास लोंगखुम यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है और सबसे बड़ा गांव है। मोलुंग पहला गांव जहां 1876 में अमेरिकन वेप्टिस्ट की स्थापना की गई थी। चुचुंगिया मलियांग आओ जाति का मोआत्सु उत्सव यहाँ मनाया जाता है। लांगरिटिज लैंडेड घाटी और टंगकुम मेरोक स्प्रिंग। मोन कोनियांग आदिवासी हस्तशिल्प कला और आउटिंग उत्सव यहाँ प्रसिद्ध है। मोन के पास संगम्य गांव 500 से 600 वर्ष पुराने लकड़ी के अद्वितीय स्मारक और पत्थर के स्मारक यहाँ स्थित है। चुई गांव बंदूकें बनाने के लिए प्रसिद्ध। बांस और लकड़ी का यहाँ सामान बनाया जाता है। वेद चोटी ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ से रमणीक दृश्य दिखाई देता है। फेक नागा आदिवासी टसुखेनी उत्सव और बागानों के लिए यह प्रसिद्ध है। फेक के पास फुटशेरो नागालैंड का सबसे ऊंचाई व सबसे ठंडा स्थान। खेजास टकुनेने उत्सव। टुएंगसांग प्रभावी आदिवासी संस्कृति का यह मुख्य केंद्र है। वोखा लोथा आदिवासी व रंगीन नृत्य और लोक संगीत के लिए यह प्रसिद्ध है। वोखा के पास टी पर्वत सभी आदिवासी जनजातियों के लिए पवित्र और यह ट्रैकिंग करने के लिए उत्तम स्थान है। डोटनसू यह ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। जुनहे वोटो शेमा गांव और युद्ध नृत्य लोक संगीत और तुलुनी उत्सव के लिए यह प्रसिद्ध है। ये थे नागालैंड के कुछ पर्यटन स्थल। वैसे तो पूरा नागालैंड ही बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपको इन स्थानों पर एक बार ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य जहाँ पर आपको एक बार घूमने ज़रूर जाना चाहिए। हम अगले वीडियो में पूर्वोत्तर भारत के कुछ और राज्यों के बारे में बातें करेंगे। आशा है ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।